हम शुरुआत करते हैं, यह क्यों जरूरी है कि हम जानें कि गीता का भगवान कौन है। एक छोटी सी घटना से आप समझ सकते हैं। एक आश्रम था और वो आश्रम में एक नया शिष्य आया। उसको ये जूची मिली कि आपको कुछ वहाँ के नियम हैं, उसको कॉपी करना है। उसने कहा हाँ, लेकिन जब उसने देखा कि वो जो कॉपी करने का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो ओरिजिनल नहीं है, तो उसने कहा कि ये तो ओरिजिनल नहीं है, मैं तो ओरिजिनल से ही लिखूंगा। तो जो गुरुजी थे ने, अरे तुम क्या बात करते हो, 100 सालों से तो हम यही करते आए हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे ओरिजिनल चाहिए और मैं उससे ही कॉपी करूँगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ढूंढता हूँ। वो गहरी गुफा में गए और वहाँ पर वो मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढा जो ओरिजिनल था। बहुत देर तक वो गुरुजी वापस नहीं आए, तो शिष्य को लगा ये क्या हो गया, गुरुजी तो अंदर ही रह गए। और जब वह वहाँ जब अंदर गया तो गुरुजी रो रहे थे, सिर पटक पटक कर। शिष्य ने बोला ये क्या हुआ, तो कहा बेटा एक शब्द परिवर्तित हो गया। तो कहा क्या, कहा एक शब्द छूट गया है। तो वो शब्द था, इंग्लिश वर्ड है, सेलिब्रेट में आर छूट गया था और वो हो गया था सेलिब्रेट। दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचर्य और सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। अर्थात 100 वर्षों से गलत कॉपी हुई जा रही थी। शायद यही हाल हम सबका है। आप सब जानते हैं कि ओरिजिनल हम परमात्मा की ओर ही आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं, कितने हैं, कितने हैं? 700। सभी हाथ उठाएंगे। कितने लोग कहते हैं 700? सब लोग नहीं मानते। अच्छा, गीता किसी ने पढ़ी भी? ऐसा भी है कि गीता पढ़ी नहीं है क्या? पढ़ी है ना। कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 700। मैक्सिमम लोग ये मानते हैं, लेकिन आज आप ही रिसर्च कर लेना। देखिए, हम अगर रिसर्च की बात कहते हैं ना, आप कहोगे ऐसे तो बहुत लोगों ने रिसर्च किया है। आज जाकर महाभारत खोलना, महाभारत के भीष्म पर्व से ये गीता ली हुई है, 25 से 42वें अध्याय में। ये सभी मानते हैं ना। अच्छा, तो अब 43वां अध्याय खोलिएगा। नहीं है ना, इंटरनेट में खोल लेना, ठीक है। उसमें आप खोलेंगे, 4वें और 5वें श्लोक में लिखा है, वैशंपायन ने कहा कि भगवत गीता के 745 श्लोक हैं। आप जाके खुद रिसर्च कर लेना, हम ये थ्योरी रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं। 745 श्लोक हैं। और आज हम जो पढ़ते हैं भगवद गीता, जो अलग है उसमें 700 है। इसका मतलब वो श्लोक कहाँ गए? तो यह आपको हम बतला रहे हैं। जो गीता है वो 3 फेज में लिखी गई है। पहले एक गीता स्वतंत्र थी और जब तीसरे फेज में उसको महाभारत में ऐड किया गया। जब ऐड किया गया तो सबसे ज़्यादा श्लोक उसमें ही आ गए और उसमें ही यहाँ का वहाँ हो गया। इसलिए उस गीता में इस गीता में भी बहुत अंतर आ गया। तो यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अब आप कहोगे ये तो गीता के बाहर की बात है। अब हम थोड़ा सा अंदर की ओर चलते हैं। अगर भगवद गीता भी सूक्ष्मता से पढ़ी जाए
तो जैसे 2 पार्ट में जो लिखा था, जैसे अभी उषा दीदी भी बता रहे थे कि जो भी एडजेक्टिव उस निराकार परमात्मा के लिए यूज़ किया गया उसको फिर साकार के लिए यूज़ कर दिया गया। परमात्मा निराकार है, यह तो स्पष्ट है। जैसे श्लोक में ही है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणेयम सम अनुस्मरेत्य, अर्थात मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ज्योतिषा मापी हूँ, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अर्थात परमात्मा का धाम परम धाम है। यह हम सब जानते हैं कि परमात्मा जहाँ रहता है ज्योति बिंदु रूप में, हम यहाँ व्याकरण की बात नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ वह सितारे के रूप पे रहता है, वहाँ शरीर नहीं जा सकता, चाहे वह साकार कोई भी शरीर हो। वहाँ जाने के लिए हमें इस साकार शरीर से अलग जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो निराकार का अर्थ है वो साकार के सापेक्ष में रखा गया है कि चूंकि ये साकार शरीर नहीं जा सकता, तो निराकार परमात्मा वास्तव में गीता का भगवान है। ये गीता में ही लिखा है, कोई ये बाहर की बात नहीं है। लेकिन 300 BC में आप अगर रिसर्च चाहते हैं तो आप कर लेना। 300 BC में ये चेंज हुआ था, जबकि गीता को महाभारत में मिला दिया गया, इसलिए बहुत ही स्पष्ट है। अब दूसरी बात पर हम जाते हैं, क्या गीता का भगवान सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी होता तो वास्तव में उसमें भी कई श्लोक हैं जो कहते हैं कि हाँ, गीता का भगवान सर्वव्यापी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, लेकिन अगर तात्विक अर्थ लिया जाए तो गीता का भगवान वास्तव में परम धाम निवासी है। आइए, ऐसा क्यों हम कहते हैं कि गीता का भगवान सर्वव्यापी है? वो भावना के आधार पर कहते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हैं कि किस कारण हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया कि गीता का भगवान सर्वव्यापी है। एक व्यापारी था, वो बहुत उसको लकड़ी का वो व्यापार करता था, उसका सारा मन जो है उसमें ही लगा रहता था सारा दिन। अब उसके बच्चों ने सोचा कि अब इसको वैराग्य दिलाया जाए, सारे दिन ये लकड़ी के बारे में ही सोचता रहता है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, हम वृंदावन आपको ले चलते हैं। वृंदावन में आप थोड़ा जाओगे ना तो आपका मन अब भक्ति में लगेगा, अब ये सब धंधा वगैरह छोड़ो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर वहाँ बहुत बड़े मंदिर ले गए। जब वहाँ पर मंदिर में ले गए तो वो लौट के जब आया तो बेटे ने कहा, पिताजी आपने क्या देखा? तो कहा, मैं ये देख रहा था कि इसकी लकड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो उसमें भी श्री कृष्ण की मूर्ति ना दिखाई देकर क्या दिखाई दे रही थी? लकड़ी की क्वालिटी। तो अब सोचा उनके बेटे ने, ऐसा करते हैं, इसको और वैराग्य दिलाते हैं, शमशान घाट ले चलते हैं। तो शमशान घाट ले गए। अब शमशान घाट में सारी चिताएं जल रही थीं। जब चिता जल रही थी तो फिर उनके आंखों से आंसू आने लगे। किसके? पिताजी के आंखों से जब आंसू आने लगे, अब बच्चों ने समझ लिया कि इनको वैराग्य आ गया है। कोई बात नहीं पिताजी, आपको वैराग्य आ रहा है ना, अब आप ऐसा करो, हम आपका यहीं पर मकान बना देते हैं, यहीं पूजा करना। तो वो रोने लगा और तेज तेज, कैसे करते हो, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, ये लकड़ी यहाँ इतनी ज़रूरत होती है, मैं सारा धंधा यहाँ करता तो मेरे जीवन में कितनी कमाई होती। कहने का अर्थ
कि जो अंदर है वही बाहर दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापी भावना, ये तो एक बात हुई भावना के आधार पर, जैसे मीरा को श्री कृष्ण सारे संसार में वही वही दिखाई देता था, इसी प्रकार हम आत्माओं को जब हमारे दिल में वो निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप जो हमारा पिता है वह दिल में बसा है, चारों तरफ ही वही वही दिखाई देता है, तो सर्वव्यापी तो है ना, है कि नहीं? लेकिन वो भावना के आधार पर है, लेकिन ये नहीं कि वो कण कण में है। तो कई कहते हैं, फिर वो जो गीता के जो श्लोक लिखे हुए हैं कि अर्जुन मैं सबके हृदय में रहता हूँ, इसका मतलब कि परमात्मा हृदय में रहता तो सब जगह नहीं रहता? खुद ही आंसर आ गया कि जब हृदय में है तो मतलब शरीर के सारे भाग में नहीं है ना, तब तो लिखा हुआ है कि हृदय में है। इसी प्रकार जो विभूति योग है चैप्टर 10, उसमें भी लोग कहते हैं कि वो जो उसमें है वो सर्वव्यापी का ज्ञान है, लेकिन वास्तव में उसमें लिखा है पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ये सारी बातें विशेषताएं लिखी हैं, कहने का अर्थ कि वो सब पर्वतों में नहीं है, सब नदियों में नहीं है, सब दैत्यों में प्रहलाद हो, अर्थात परमात्मा एक ऊर्जा है, फुल पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसको याद करता है उसके समान हो जाता है, अर्थात परमात्मा विशेषता को देने वाला है, हर आत्मा को विशेष बनाने वाला है, प्रकृति को विशेष बनाने वाला है। तो ये चैप्टर भी सिद्ध करता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन निराकार परम धाम का रहने वाला है अवश्य ही। और भी कई ऐसे श्लोक हैं, इसमें चैप्टर 9 में भी बतलाया गया है, उसमें बतलाया कि देख अर्जुन कि सभी संकल्पों के आधार पर मुझसे जुड़े हुए हैं। 9.4 और 5 उसमें लिखा है, लेकिन मैं उनमें व्याप्त नहीं हूँ। इसीलिए अगर प्रैक्टिकल जीवन जीना हो, इस संसार को सतयुग बनाना हो, अर्थात पेशेंट को बचाना हो, तो हम सबको मिलकर एक मत पे आना पड़ेगा जो हमारा प्रैक्टिकल जीवन बनाए, हमारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करे। तो यही एक विधि है, यही एक सत्य है, क्योंकि सत्य ज्ञान तो एक ही होता है। तो आपको यही संदेश दे रहे हैं, आइए हम सब मिलकर इस संसार को सुंदर सतयुग बनाएं, ऐसी सर्जरी करें कि आने वाला संसार इतना सुंदर हो कि हम सब दूसरी मतों को भूल जाएं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।